चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद मेवालाल चौधरी को लेकर उठे विवाद के बाद उनसे इस्तीफा ले लिया गया, लेकिन उसी तरह के आरोप झेल रहे अशोक चौधरी के प्रति उनकी नरमी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अशोक चौधरी पर कोई चार्जशीट तो नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी पर 3 करोड़ का लोन लेकर एक फैक्ट्री लगाने के नाम पर बैंक से फ्रॉड का मामला है, जिसमें सीबीआई की चार्जशीट में अशोक चौधरी का जिक्र 2 बार है। हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ हैं। मनीष, ये पूरा मामला क्या है और क्यों इतनी मेहरबानी है उन पर नीतीश कुमार की? मनीष से हम फिर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष, क्या ये मामला है पूरा और नीतीश कुमार इतने मेहरबान क्यों हैं अशोक चौधरी पर? देखिए, ये मामला थोड़ा पुराना है। ये अशोक चौधरी हैं, उनकी पत्नी ने एक अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए, एसएमई इंडस्ट्री लगाने के लिए 3 करोड़ का लोन लिया था। उस लोन में काफ़ी ज़्यादा अनियमितता या धांधली बरती गई थी। जो भी लोन लिया गया था, बैंक का कहना था कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। इस मामले में 2014 में जो अशोक चौधरी की पत्नी है नीता कास्कर चौधरी, उनके खिलाफ चार्जशीट भी सीबीआई ने दायर की थी और उसी चार्जशीट में 2 बार ऐसा जिक्र है। एक ये कहा गया है कि बैंक ने एक मीटिंग की थी जब ये लोन एनपीए हो गया, तो उस बैंक की मीटिंग में अशोक चौधरी कहे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो इस इंडस्ट्री को खोलेंगे, जो भी उन्होंने वो वादा किया है, जिसके लिए कर्ज लिया गया है। और दूसरी बात यह है कि एक ट्रांजैक्शन दिखाया गया है कि जिस व्यक्ति के खाते में गलत तरीके से पैसा गया, वो व्यक्ति जमीन बेचता है और वो अशोक चौधरी और उनकी पत्नी के ज्वाइंट खाते में पैसा डालता है। ये सीबीआई की चार्जशीट में ये सारी बातों का, इस सारे ट्रांजैक्शन की चर्चा है। लेकिन 2016 में इस मामले में जो है पटना हाई कोर्ट में जब नीता कास्कर चौधरी गई थी, तो इस पूरे प्रोसीडिंग पर स्टे लगा दिया गया था। और लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में जब सीबीआई अपील में गई पटना उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ, तब सर्वोच्च न्यायालय ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को स्टे लगा दिया। लेकिन ये बात खुली कैसे है, इसकी भी एक बड़ी रोचक जानकारी है सुशील जी, कि जब मेवालाल चौधरी का इस्तीफा हुआ, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगा कि भाई आप भी चार्ज सीटेड हैं और आपको भी मोरल ग्राउंड पे विपक्ष का नेता नहीं बनना चाहिए। तब ये चार्जशीट के बारे में अचानक पब्लिक डोमेन में आया। उसके बाद हम लोगों ने भी जानकारी ली, तो सीबीआई अधिकारियों ने भी पुष्टि की कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया और 3 साल से इस मामले में फिलहाल कोई ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। कोर्ट ने कॉग्निजेंस भी लिया था, लेकिन अभी तक कोई ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने मेवालाल चौधरी के खिलाफ चार्जशीट नहीं हुआ था, उसके बावजूद जब पब्लिक डोमेन में सारी बातें आई तो उनका इस्तीफा लिया। अब दूसरा पक्ष यह है कि इस चार्जशीट में अशोक चौधरी की भूमिका के बारे में खुलकर सीबीआई ने लिखा है और ये भी जानकारी है कि सीबीआई उस समय अशोक चौधरी के खिलाफ भी चार्जशीट करना चाहती थी, लेकिन किसी न किसी कारण से सीबीआई के दिल्ली हेडक्वार्टर ने उसके लिए अनुमति नहीं दी। लेकिन हाँ, उनकी भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध रही है। मनी ट्रांजैक्शन में वो भी शामिल रहे हैं। सुशील जी, शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए।